तब तो भोलेनाथ आपको सभी चीज बता देते हैं। बोले हाँ, इतना ही नहीं, जो उनको गुरु मंत्र है वो भी हमें बताता है। गुरु मंत्र किसी को बताने का नहीं है। गुरु मंत्र ऐसा है कि पति पत्नी में भी नहीं बोला जाता, इतना गोपनीय है। लेकिन भगवान भोलेनाथ वो भी मंत्र हमें बताते हैं। बोले अच्छी बात। नारद जी बोले तब तो वो वाली भी बात बता देते होंगे। बोले कौन वाली बात? बोले लो, तुम्हें मालूम नहीं? बोले नहीं। बोले वो जो अपने गले पर मुंडों की माला जो पहने हैं उसके बारे में भी तो बताए होंगे। अब माँ पार्वती बेचैन हो गई, अरे ये तो हमें कभी बताया नहीं, ये मुंडों की माला किसकी है? अब नारद जी कहते तब तुमको क्या बताएं? तुम कहती हो सभी कुछ हमें बता देते हैं, वो मुंडों की माला किसका है ये तो तुम्हें बताया नहीं। वो तुमसे क्या प्रेम करते? खाक। माता अब तो हमारा समय हो गया, हम चलते हैं। वो झगड़ा लड़ा दिए, वो झगड़ा लगा करके बोले हम चलते हैं, हमें आप जाने की आज्ञा। माँ पार्वती क्या बोले? उनका तो मन में क्रोध का समा पूरा भरा हुआ है। अब नारद जी उधर से चलते हैं तो चलते चलते भगवान भोलेनाथ की ओर जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को कहते हैं माँ पार्वती तुम्हें आपको याद कर रही है। अब शंकर जी कहते हैं आप जब गए हैं अंदर में तो माँ पार्वती जरूर याद करती होगी, अब तो जाना ही पड़ेगा। उतना कहते नारद जी चले गए। अब नारद जी के जाने के बाद शंकर जी चले अपने भवन की ओर, और उधर मां पार्वती कैसे है? कहते कि पहले जमाने में राजा के समय में जब घर बनता था ना तो एक कक्ष और बनता था साइड, उस कक्ष में लिखा हुआ रहता है कोप भवन। कोप भवन मतलब जब पत्नी रूस जाए, पति से रूस जाने के बाद अच्छे वस्त्र को त्याग कर मलिन वस्त्र पहन करके उस भवन में प्रवेश कर जाने के बाद पति समझते थे कि अब हमें पत्नी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो गुस्सा में है। वो अब वो गए भगवान भोलेनाथ देखे वो तो कोप भवन में बैठी हैं। कहती क्या बात है पार्वती, ऐसा वस्त्र धारण करने का कारण क्या है? सभी श्रृंगार को त्याग कर क्या कह रही है? बोले आप तो चुप ही रहो, आप पूरा ऐसे हो जैसा स्वरूप काला वैसा मन भी काला। बोले हम काला, हमारे स्वरूप काला, इसका मतलब क्या? तुम छलिया हो। बोले क्या हुआ? बोले कि तुम इतना कपटी हो कि ये मुंडों की माला किसका है ये आज तक हमें नहीं बताया, और कहते हो कि तुम हमसे ज्यादा प्रेम करते हो। क्या करते हो? घात करते हो मेरे से प्रेम करते तो ये मुंडों की माला किसकी है ये भी बताते। भगवान
भोलेनाथ ध्यान में लग गए। बोले पार्वती, ये मुन्नों की माला जो है ना, ये किसी दूसरे का नहीं है, यही एक प्रतीक है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। बोले मतलब ये मुन्नों की माला जो तुम देख रही हो ना, ये किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारा ही है। ध्यान दीजिए, ये मुन्नों की माला दूसरे का नहीं है, ये तुम्हारा ही है। बोले कैसे? कि जब जब तुम यह शरीर को त्याग करती हो ना, तो ये मुन्ना हम अपने माला में पिरोकर रख लेते हैं तुम्हारी याद में। ये तुम्हारा प्रमाण है कि तुम इतना बार जन्म ले चुकी हो। माँ पार्वती बोली, हम इतने बार जन्म ले चुके हैं और तुम? बोले हम तो मरते नहीं हैं, हम तो अमर कथा पिए हैं। बोले तब तो अब तुम कपटी नहीं, तुम महाकपटी हो। माँ पार्वती बोलती है तुम कपटी नहीं, महाकपटी हो। बोले कैसे? बोले हमें बार बार मरना पड़ता है, तुम कभी नहीं मरते। तुम अमर कथा सुने हो, जब तुम अमर कथा सुने हो तो हमें भी सुना देते, हम भी नहीं मरते। भगवान भोलेनाथ